अरे मायाखाली माणूस है। क्या कर रहा है ये? उल्टा मत नहीं उल्टा मत ना लाइट ना लाइट है तो कैमरा पीछे लो और जूम करो। हाँ पीछे लो जूम करो फिर आगे नहीं आएगा। हाँ पीछे ना भाई बतरो नीचे थांबा असं साईडलाच थांबा लगेच। मतलब कैमरा पूरा पीछे जूम कर। कैमरा पीछे लो ना प्लीज यार। हाँ हाँ कैमरा पीछे का जूम करो ना। खत्म माइक ले लो बेटा से ले। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। Very beautiful. I'll request her to speak a few words about her beliefs on Ayurveda. Sure. Good morning, everybody. बहुत बहुत मुबारक हो स्मिता जी को, आयुष शक्ति को, चिरंजीव जी को, उनके परिवार को जिन्होंने ये फ्रेंचाइज आज खोला है। आप इसमें बहुत बहुत सफलता पाएं और बहुत सारे आप इसमें बहुत सफलता पाएं और बहुत सारे लोगों को सेहत का गिफ्ट दें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मेरा खुद का मानना है, एक्चुअली मेरी फैमिली आयुष शक्ति से सालों से जुड़ी हुई है और हमेशा कोई प्रॉब्लम होती है जो कि क्रॉनिक हो, सीरियस हो, वो हमेशा आयुष शक्ति में स्मिता जी के साथ पंकज नरम जी को कंसल्ट करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट लेते हैं। मेरा खुद का मानना है कि allopathy doesn't really cure. It can fix a problem temporarily, but when you want something cured and taken or cleansed out of your body, Ayurveda is the way, nature cure is the way. And that is why I wish, Western world के पास पैकेजिंग बड़ी कमाल की होती है, मार्केटिंग बड़ी होती है, फंड्स ज़्यादा होते हैं, तो उनकी पैकेजिंग ही देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं और उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मुझे लगता है आयुर्वेद जैसी चीज़ जो हमारे पास है, इतनी गहराई है इसमें, इतनी सच्चाई है इसमें, अगर इसे हम पैकेज कर सकें, हम जैसे कि ये ही इज लुकिंग एट इट एज
something to promote as a company so that the presentation is good, the marketing. आपको जगह जगह आयुष शक्ति जैसी जगहें होनी चाहिए ताकि लोगों को easily आयुर्वेद सामने हो उनके, ताकि वो इसके बारे में सोचे और इसको यूज कर सके अपनी सेहत के लिए. So I really, with all my heart, I wish them a lot of success, and I wish that a lot of people become more and more aware of Ayurveda and Nature Cure, and make their health better by using this wonderful knowledge that is within our country, within our people. Thank you. बिल्कुल. अच्छा, आजकल मतलब मैं काफ़ी सालों से कभी शैम्पू होता है तो कभी फेस वॉश होता है तो कभी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाए, टूथपेस्ट भी जो नेचुरल हो. क्योंकि मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी, वो साक्षात आरोग्य, मुझे इस्कॉन के एक इवेंट पे किसी ने दी ऐसी किताब, और उसमें लिखा हुआ था कि क्या क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं, राइट फ्रॉम आवर कुकिंग ऑयल्स टू टूथपेस्ट टू शैम्पूज टू कंडीशनर्स टू हर चीज़ में कितने केमिकल्स होते हैं, कितने फैक्ट्री प्रोसेसेस होती हैं, जो कि उन चीज़ों की मतलब जो नेचुरल बात होती है वो तो खो ही जाती है. तो आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन आई रेड ऑल दैट, एंड आई फेल्ट कि जितना नेचुरल हम अपनी चीज़ों को बना सकें जो हम यूज़ करते हैं हर रोज़, उतना हमारी सेहत के लिए बेहतर होगा. क्योंकि आजकल आप सुनते हैं कैंसर या कोई क्या क्या रोग ऐसे हो रहे हैं जैसे खांसी जुकाम हो. ये पहले नहीं होता था क्योंकि हम नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए थे. अब तो बहुत दूर होते जा रहे हैं, बट हम एक्चुअली हैं तो एक नेचर का ही एक हिस्सा. तो आई डेफिनेटली यूज़, एंड आई डेफिनेटली से टू एनीबडी हु आई मीट, प्लीज़ ट्राई एंड यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स. तो आजकल के ज़माने में आयुर्वेदा का जो इम्पोर्टेंस था वो अभी कहीं खो गया है. तो आपको क्या लगता है धीरे धीरे ये समय के साथ वापस ऊपर आएगा? ज़रूर आएगा. आई थिंक पूरी तरह कहीं खोया नहीं है, इसलिए तो हमारे पास स्मिता जी जैसे और पंकज नरम जी जैसे लोग हैं जिनके पास ये नॉलेज है. और अगर इन्हें ये आउटलेट्स मिलते जाएं, जैसे कि चिरंजीव जी की विजन है, जो इनकी कोशिश है कि फ्रेंचाइजेस बने, तो ये अगर बढ़ता जाए तो डेफिनेटली अगर आपके घर के पास एक आयुर्वेदिक सेंटर है तो आप ज़रूर सोचेंगे अरे इसे कोशिश करते हैं कि अपनी सेहत अच्छी हो जाए और इसकी नॉलेज हम इस्तेमाल कर सकें अपनी ज़िंदगी में. सो क्या लगता है कि जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेद को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, और साथ में आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो हमारे भारतीय चीज़ें हैं जो गायब होती जा रही हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट करने से हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, ये ऊपर आएगी? डेफिनेटली. जैसे कि आप बोल रही है आयुर्वेद है या योगा है, इन चीज़ों में एक तो आई थिंक इनमें इतनी डेप्थ है कि ये खो नहीं जाएंगी, मगर बहुत सारे लोग या तो इसे जानते नहीं हैं. हमारी एजुकेशन सारी वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है तो हम इससे दूर हटते जाते हैं. वी जस्ट नीड टू गेट क्लोजर टू इट, एंड रियली देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू व्हाट वी ऑलरेडी हैव. मगर होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो उसकी तो वैल्यू नहीं रहती. तो आई थिंक कुछ ऐसा. मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इनको हम प्रमोट करें, जी, गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था इससे और अच्छी होगी? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, ओहो, ज़रूर इसे बढ़ावा देंगे और इसमें बहुत एफर्ट लगेगी, जैसा कि चिरंजीव जी जानते हैं और आगे देखेंगे भी. बट डेफिनेटली प्रमोटिंग ऑल दीज एंड प्रमोटिंग देम टू द वर्ल्ड, क्योंकि वो मेन है. क्योंकि हमारा आयुर्वेद जो मैंने अनुभव से देखा है कि इतने सालों से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, अमेरिका जैसे देशों में उसकी इतनी वैल्यू है कि एक्सपोर्ट जो है वहाँ पे हमारी परंपरा वहाँ देने से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी डेफिनेटली. In addition to what ma'am said, I would say कि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर हमारी सेहत स्वस्थ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. आप स्वस्थ हैं इसलिए आज आप यहाँ खड़ी हैं, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ. एक स्वस्थ शरीर कुछ भी कर सकता है. तो ज़रूर उसमें मेरा ऐसा मानना है कि अर्थव्यवस्था बिना अस्वस्थ होकर कभी बढ़ नहीं सकती. ये जो 50 का आपका गोल है, ये व्हाट इज अभी जो सेकंड आउटलेट आप कब शुरू करना चाहोगे? दूसरा आउटलेट नेक्स्ट मंथ.
अगले महीने दूसरा आउटलेट गोरेगांव में खुलेगा। तो आपको आना पड़ेगा। उसके बाद मुलुंड में मिलेगा। हाँ, उसके बाद मुलुंड, फिर पूना। मुलुंड में एक है, पूना में एक। आयुष शक्ति के बैनर। जी, ये सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, हमें इन्वेस्टर्स नहीं, हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं और जो हेल्थ और हैप्पीनेस में बिलीव करते हैं, सेहत में बिलीव करते हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि एज अ CEO की तरह बोलना एक अलग बात होगी, मैं एक बिजनेसमैन की तरह उनसे बात करना चाहता हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं और ये चीज़ हम सब कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत पुण्य का काम है, ये सेहत से कनेक्टेड चीज़ है। ये कोई टेलीविज़न या वॉशिंग मशीन बेचने वाली चीज़ तो नहीं है, ये सेहत है। एक ही तीर से दो निशाने हो जाते हैं। एक आपकी बिजनेस हो गई, आपकी आमदनी हो गई, और दूसरा सेहत सर्विस हो गई। बहुत ही अच्छा काम होगा अगर इनको मिला दें तो। ओके, थैंक यू।